एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं अंधी पीसे कुत्ता खाए। कहने का भाव है कि जो राशन कार्ड की डिपो हैं, जहां पर गरीबों को राशन मिलना चाहिए, वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मर्सिडीज गाड़ियों में लोग राशन लेने के लिए आते हैं और वहाँ से राशन ला करके चक्की पर 15 रुपये किलो के हिसाब से चावल, 18 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ बेचकर वहाँ धन कमाकर ले जाते हैं। साथियों, कितने दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पर सरकार की सोच ये है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर सड़क के किनारे रहने वाले लोग, स्लम बस्तियों में रहने वाले लोग, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग, विधवा जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, दिव्यांग जिनके पास कोई कमाने का साधन नहीं है, उनके लिए जो राशन आता है, जिनको जो राशन मिलना चाहिए, उनको वो बाहुबली, वो धनबली अपने घरों में ले जाते हैं और बेच करके अपना वहाँ से 7 रुपये 10 रुपये दे करके किलो के हिसाब से और वहाँ से आटा ले आते हैं। साथियों, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है, कई बार कई सरकारें बसों में महिलाओं के लिए चलना फिरना फ्री कर देती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के लिए करती हैं वो महिलाएं उन बसों में बैठती नहीं हैं। और जो महिलाएं सूटेड बूटेड होती हैं, जो सरकारी नौकरी करती हैं, लाखों रुपए की तनख्वाह लेती हैं, जो प्राइवेट कॉरपोरेट में काम करती हैं, जो लाखों रुपए की बड़ी बड़े पैकेज लेती हैं, वो उन बसों में फ्री चलती हैं। और कई महिलाओं को मैंने देखा है, एक दिन में जब मैं जा रहा था तो एक महिला कहने लगी कि मुझे टिकट चाहिए। उन्होंने कहा कि बहनों के लिए, बेटियों के लिए टिकट फ्री है। कहने लगे नहीं, मैं अदा कर सकती हूँ, इसलिए आप मेरे से पैसे लीजिए और मुझे टिकट दीजिए। मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे इस भारतवर्ष के अंदर कई सरकारें बिजली का बिल माफ़ कर देती हैं, लेकिन यही कहती हैं कि जो बिजली का बिल देने के काबिल हैं, जो इसका सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं, वह अपना डाटा पोर्टल पर अपडेट कर दें ताकि सरकार को नुकसान ना हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्वयं वॉलंटरी अपडेट करते हैं और वो बिजली का बिल समय पर पे करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बिजली का बिल, पानी का बिल, टैक्स का बिल समय पर देते हैं, जो अपने भारतवर्ष से प्यार करते हैं, जो वास्तव में देश प्रेमी हैं। उन्हें पता है कि हमारा जो टैक्स जाएगा उससे विकास होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं, जो बिजली का बिल और पानी का बिल कभी भी समय पर नहीं देते हैं, जबकि वो देने के काबिल होते हैं। साथियों, मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ, आप भारतवासी हैं, जो देने के काबिल हैं उनको देना चाहिए, और जो देने के काबिल नहीं है, जिनके पास तक लाभ पहुँचना चाहिए, उन लाभार्थी अंतिम छोर तक उस व्यक्ति तक लाभ पहुँचना चाहिए। साथियों, ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर सरकार की सोच होती है कि गरीब को आसना मिले, गरीब को छत मिले, गरीब को भोजन मिले, गरीब को रोजगार मिले, और 134A के तहत उस गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर के सक्षम बन जाए। लेकिन 134A के तहत भी किन के बच्चे पढ़ते हैं? जो MP और MLA के सगे संबंधी होते हैं, जो SDM और IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर के नज़दीकी रिश्ते होते हैं, वो उनको फ़ोन करते हैं और उनके फ़ोन पर उनके दाखिले होते हैं और उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। और बड़ी बड़ी गाड़ी जो 1-1 करोड़ की गाड़ी हैं, उनमें वो पढ़ने के लिए जाते हैं। साथियों, किसके लिए कौन सी चीज़ बनी है? यदि मुझे मेरे पास में परमात्मा ने पैसा दे रखा है, मैं कमा सकता हूँ, तो मुझे किसी दूसरे के हक को नहीं छीनना चाहिए और मुझे दूसरे को सहारा देना चाहिए। लेकिन मैं चिंतित इसलिए हूँ, मैं परेशान इसलिए हूँ कि जिन लोगों के राशन कार्ड बनने चाहिए उनके राशन कार्ड नहीं बनते, जिनका BPL बनना चाहिए उनके BPL नहीं बनते, जिनके बच्चे 134 के तहत पढ़ने चाहिए उनके बच्चे 134 के तहत उन स्कूलों में नहीं पढ़ते। ये हमारे भारतवर्ष की बहुत ही विडंबना है। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे सुना, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाओगे ताकि और लोग भी सुन के लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।